Hello dear students, good afternoon to all of you. You are welcome to this channel. आज हम आपकी जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है उससे पहले एग्जाम्पल दिए हुए काफी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 2 है और इसके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। तो आज हम आपके जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ प्रूफ वाला। एग्जाम्पल नंबर 3 है प्रूव दैट, आपको लिख के दिया है 2 tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी tan x बाई 2, और ये आपको लेके आना है बराबर में कोस इनवर्स ऑफ b प्लस ए कोस x अपॉन में a प्लस बी कोस x। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा इसकी स्टार्टिंग कहां से करें। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, कई बार समझ में नहीं आता कि कहां से इसको स्टार्ट करें। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना के दे दिया जाए तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे। एक बार के लिए ये सोचो आप, यदि इसको आप कोई एक एंगल मान लेते हैं, इसको आपने कोई एक एंगल मान लिया, सपोज थीटा मान लिया, तो ये बन जाएगा आपका 2 थीटा। क्या बन जाएगा? 2 थीटा। तो सपोज ये एलएचएस बन गया आपका 2 थीटा और बराबर में है आपका कोस इनवर्स में ये सारा b प्लस ए कोस एक्स अपॉन में a प्लस में b कोस एक्स। अब कोस इनवर्स को यदि इधर ले आएंगे तो हमारे पास में कोस 2 थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी b प्लस ए कोस एक्स अपॉन में a प्लस b कोस एक्स। तो एक्चुअली करना क्या होता है, आपको ऐसे ही सोचना पड़ता है कि इसका कहीं से फॉर्मूला बन सकता है क्या। आप जानते हैं कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपना, आप इसको करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर नई प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि टेन थीटा कहां से लाएं। तो जहां से आपने थीटा इसको लेट किया वो अपने आप आपको टेन थीटा देगा। आपने इसको क्या लेट किया है, इस टोटल एंगल को आपने, टोटल वैल्यू को आपने कितना लेट किया, थीटा लेट किया है। अब इसको थीटा माना है तो टेन इनवर्स थीटा की साइड में जाएगा तो टेन थीटा बन जाएगा और टेन थीटा की वैल्यू यहां डाल दोगे आपको कोस 2 थीटा में फॉर्मूले से और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखिएगा क्या करेंगे, इसमें जो स्टार्टिंग है वो हमारी इसी तरीके से होगी। हम लेट करेंगे यानी मान लेंगे, माना कि टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी इंटू में टेन एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू को हम थीटा मान लेते हैं। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टेन उधर चला जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू टेन एक्स बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, आपने इसको टेन थीटा मान लिया तो आपको एलएचएस की वैल्यू क्या मिल गई, एलएचएस की वैल्यू मिल गई आपको 2 थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एलएचएस आपका क्या बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा। कोस इनवर्स इधर आएगा तो इसके 2 थीटा की कोस लगा देगा यानी कोस 2 थीटा अल्टीमेटली बनेगा। अब यदि कोस 2 थीटा बनने वाला है तो मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा सकता हूं। तो देखिएगा क्या लिखना है, अब कोस 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, कोस 2 थीटा की वैल्यू आपकी बन जाएगी 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनिएगा, टेन थीटा का होल स्क्वायर करना है
जब इसका आप होल स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसकी स्क्वायर लग जाएगा, यानी वैल्यू बनेगी आपकी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और इंटू में इसका स्क्वायर लग जाएगा, यानी ये बनेगी वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, ये अपॉन नीचे आप लिखेंगे वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे चेंज सिर्फ माइनस प्लस का है, सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और इंटू में लग जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है देखिएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, तो एक के बट्टा में एक लगा लें और इस एक के बट्टा में भी एक लगा लें और लघुत्तम ले लें। तो ये आपका अपोन का निशान है, इसके ऊपर आपने लघुत्तम लिया तो आपका बन जाएगा a प्लस बी, नीचे लघुत्तम लेोगे तो भी आपका बन जाएगा a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, एक से भाग देंगे लघुत्तम a प्लस बी में, तो a प्लस बी बार भाग जाएगा और a प्लस बी को ऊपर अंश से गुणा करोगे तो आपका a प्लस बी बन जाएगा, तो ये तो बन गया आपका अंश। ओके, फिर बीच में है माइनस का निशान, a प्लस बी से भाग देंगे लघुत्तम a प्लस बी में तो एक बार और एक को गुणा करोगे आप इस अंश से, तो एक से गुणा करने पर वही वैल्यू बनेगी, तो आप लिखेंगे a माइनस बी के मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही नीचे काम करेंगे तो चेंज केवल प्लस माइनस का देखिएगा, तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी आपकी a प्लस बी, बीच में लग जाएगा प्लस और ये बन जाएगा a माइनस बी गुणा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, अब इस भिन्न के ऊपर a प्लस बी लघुत्तम है, नीचे भी a प्लस बी लघुत्तम है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, a प्लस में b है, फिर माइनस का निशान है, a से ब्रैकेट खोल के टेन स्क्वायर एक्स बट्टा दो से गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी माइनस का a गुणा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस बन जाएगा b गुणा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसके टोटल बट्टा में देखते हैं क्या बनने वाला है, ये आपका a प्लस बी है, बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है, केवल a से गुणा करोगे तो ये वैल्यू बनेगी a गुणा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर प्लस गुणा माइनस करोगे तो माइनस बन जाएगा b गुणा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कॉमन क्या आने वाला है। यदि मैं इसमें b कॉमन लेता हूं तो आपका बन जाएगा एक प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बटा दो, तो मैंने b कॉमन लिया, एक प्लस में बन गया टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। ओके स्टूडेंट, प्लस में इन दोनों में से a कॉमन लेओगे तो आपका बनेगा एक माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। बट्टा में देखते हैं, यहां पर a कॉमन लेओगे तो आपका बन जाएगा एक प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बटे दो और इन दोनों में आप कॉमन लेओगे माइनस का b, तो ये क्या बनेगा, प्लस का b कॉमन ले ले, वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बटे दो बन जाएगा। किसी को ये डाउट हो सकता है कि सर आपने पहले b कॉमन लिया बाद में a कॉमन लिया, नीचे वाले में आपने पहले a कॉमन लिया बाद में b कॉमन लिया, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन आप देख सकते हो, याद रखें आपका LHS कितना बन गया था, 2 थीटा बन गया था। ध्यान से देखिएगा, आपको 2 थीटा को बराबर सिद्ध करना है कोस इनवर्स b प्लस a कोस x अपॉन में a प्लस में b कोस x, यह आपको सिद्ध करना है। कोस इनवर्स इधर आएगा तो बन जाएगा कोस 2 थीटा और बराबर आना चाहिए b प्लस में a कोस x और अपॉन में a प्लस में b कोस x। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले यदि b लिख दे तो फायदा है, a को बाद में लिख दे, नीचे वाले में पहले a कॉमन ले ले तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से यहां से आप हेल्प ले सकते हो, हिंट ले सकते हो।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 यहां पर भी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 यहां पर भी है, तो ऊपर कॉमन ले लेता हूं, नीचे भी कॉमन ले लेता हूं। 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 मैंने कॉमन लिया ऊपर भी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉमन ले लिया मैंने नीचे भी। ऊपर कॉमन लेने से पहले वाले में b बच जाएगा, बाद वाले में a, और ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, और इसके बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। इसको ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स, जो कॉमन लिया है उसको भीतर गुणा करोगे तो सेम का सेम बन जाना चाहिए। ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 को b से गुणा करें, ये बनेगा, और यदि इसको आप इससे गुणा करोगे तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। नीचे आपने कॉमन लिया तो आपको मिलेगा a प्लस बी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। ये आपका नीचे बन गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के गुणा में ये वैल्यू है, इस ब्रैकेट के गुणा में ये वैल्यू है, तो गुणा में ऊपर नीचे वैल्यू सेम होती है तो कट सकती हैं। हमने कट कर दिया। अब ये बन गया, देखो आपका क्या, b प्लस में a, b प्लस में a, और इसके गुणा में ये जो लिखा हुआ है ये किसका फॉर्मूला है, ये cos x का फॉर्मूला है। आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि cos 2x होता है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यदि एंगल को आप आधा कर देते हो, यानी 2x से आधा यानी cos x कर देते हो, तो यहां पर आधा किया है तो यहां पर भी आधा एंगल हो जाता है। तो 2x का आधा बन गया x, तो x का आधा क्या बन जाएगा, x बटे 2, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, और बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो ये जो वैल्यू आपकी बनने वाली है वो किसकी है, वो वैल्यू है cos x की। तो आप लिखेंगे b प्लस में a cos x, और अपॉन में बन जाएगा a प्लस में b cos x। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू है, हमने cos 2 थीटा निकाला था, टेन इनवर्स को लेट कर लिया था, थीटा बना था, और बाद में cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग किया था। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि cos 2 थीटा बराबर हमारा आ रहा है b प्लस में a cos x अपॉन में a प्लस में b cos x। तो आप ये देख पाओगे कि 2 थीटा बराबर आ रहा है आपका cos इनवर्स b प्लस में a cos x और अपॉन में a प्लस में b cos x। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका बन गया है किसके, RHS के। हमने 2 थीटा को LHS लिया था, याद रखें। तो 2 थीटा बराबर ये बन जाएगा आपका, और किसके बराबर आ गया, RHS के। तो इस तरीके से आपका ये सवाल प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। और एग्जांपल देखते हैं। एक और ऐसे ही 10 वाला स्पेशल एग्जांपल है, देखिएगा। एग्जांपल नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि 10 पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स a अपॉन b प्लस 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स a अपॉन b बराबर लेके आना है इसको 2b अपॉन a के। ओके स्टूडेंट, ये आपको सवाल प्रूव करना है। तो इसके हल को देखिएगा, शुरुआत कहां से करें। आपने जो पिछला एग्जांपल देखा था उसमें भी यही एक बात थी कि जहां पे इनवर्स है उसको हम लेट कर लेते हैं थीटा के बराबर। जैसे आपको साइन इनवर्स एक्स दिखता है उसको थीटा मान लेते हैं,
अभी हमने टेन इनवर्स के आगे ये कुछ लिखा हुआ था, इसको हमने थीटा लेट किया था। तो आपके सवाल में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम थीटा लेट कर सकते हैं, थीटा मान सकते हैं? तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपकी सेम है। देखिएगा 1/2 कोस इनवर्स ए बटा बी, और यहां पर भी 1/2 कोस इनवर्स ए बटा बी। तो ये पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे व्यंजक में समान है। तो आप इसको एक बार के लिए थीटा मान लें, तो आप क्या लिख सकते हैं? माना 1/2 कोस इनवर्स ए बटे बी है, वो थीटा के बराबर है। अब देखिएगा 1/2 को उधर भेजोगे तो वो बन जाएगा आपका 2 थीटा, और किसके बराबर आएगा? कोस इनवर्स ए बटे बी के बराबर आ जाएगा। कोस इनवर्स को इधर भेज दोगे तो ए बटे बी का मान आ जाएगा आपका किसके बराबर? कोस 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। ए बटे बी का मान किसके बराबर आएगा? कोस 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना, देखो यहां पे वैल्यू दी हुई है, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएंगी और हमारी समीकरण है वो कुछ अलग रूप ले लेगी। तो इसके लिए हम समीकरण नंबर एक बार के लिए 1 दे देते हैं। अब जो आपका बायां पक्ष है वो कुछ परिवर्तित हो जाएगा इस प्रकार से, 10 π/4 प्लस में आपका बन जाएगा थीटा। आपने उसको थीटा मान लिया है तो ये थीटा बन जाएगा। फिर प्लस का निशान है, ये आपका 10 है। फिर π/4 के साथ में माइनस में हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहां पर प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है, ये वैल्यू सेम है। तो π/4 माइनस थीटा, और यहाँ पे π/4 प्लस थीटा। देखिएगा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 10a प्लस बी का फॉर्मूला और 10a माइनस बी का फॉर्मूला। हम फॉर्मूला लगा देते हैं। 10a प्लस बी का होता है 10a प्लस 10b बट्टा में 1 माइनस 10a गुणा में 10b। ये आपका एक फॉर्मूला इसके लिए, ये प्लस का निशान है, इसमें 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो तो ये बन जाएगा आपका 10a माइनस का 10b, और बट्टा में बन जाएगा आपका 1 प्लस 10a और गुणा में 10b। ओके स्टूडेंट, यहां पे प्लस है तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, नीचे प्लस। अब हम सवाल को देखते हैं क्या बनने वाला है। देखिएगा 45 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। प्लस में आपका है 10 थीटा। इसके बट्टा में देखोगे तो 1 माइनस का बन जाएगा 10 थीटा। 45 का मान 1 हो जाएगा। 1 को गुणा करोगे 10 थीटा से तो 10 थीटा बन जाएगा। ऊपर 1 प्लस 10 थीटा बन गए, नीचे 1 माइनस 10 थीटा बन जाएगा। बीच में प्लस का निशान है, ऊपर आपका बनेगा 1 माइनस का 10 थीटा और नीचे बन जाएगा आपका 1 प्लस में 10 थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आप दो भिन्नों को जोड़ोगे तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। आप लघुत्तम लोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 10 थीटा और गुणा में 1 प्लस में 10 थीटा। इससे भाग दोगे इसमें तो ये कट जाएगा, इतनी बार भाग जाएगा, और इतनी बार को गुणा करोगे ऊपर तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान। इससे भाग दोगे इस लघुत्तम में तो ये तो कट जाएगा, इतनी बार भाग जाएगा, और इसको गुणा करोगे आप ऊपर तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बराबर में हमें ये लेके आना, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि कोस 2 थीटा का मान है वो a बटा b है। कोस 2 थीटा का मान कितना है? a बटा b, समीकरण नंबर 1 से। ऊपर ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपका क्या एक्सप्रेशन बनेगा देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का निशान है बीच में।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी। नीचे देखते हैं ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या बनने वाला है। 2 गुणा 1 गुणा टेन थीटा प्लस का 2 गुणा 1 गुणा टेन थीटा माइनस का, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। एक का स्क्वायर बन जाएगा एक, एक में एक मिलके बन गया 2, एक टेन स्क्वायर थीटा ये रहा और एक टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, तो आपके 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गए। तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसके बट्टा में चलते हैं, एक का स्क्वायर मतलब एक बन जाएगा, माइनस में आपका बन गया टेन स्क्वायर थीटा। आप यदि ऊपर 2 कॉमन ले लें तो समझ पाएंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, नीचे आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। ऊपर वाले वैल्यू को नीचे ले आओ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 के बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। यदि मैं इस दिन का ये ले जाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा। ये हमने क्यों बदला, आपको याद होगा कि ये मान किसका होता है, ये आपका मान होता है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। कोस 2 थीटा का मान समीकरण नंबर 1 से हम रख सकते हैं। 2 के बट्टा में इसका मान था a बट्टे b। ओके, समीकरण नंबर 1 से। अब यदि b को नीचे से ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2b बट्टा a, और 2b बट्टा a हमें लाना था, वो ले आए तो हम बराबर में लिख सकते हैं हमारा दायां पक्ष, और यही हमें स्टूडेंट सिद्ध करना था। तो आप क्या लिख पाएंगे, इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका काफी पॉपुलर एग्जांपल है, देखिएगा। आपको ये दिया हुआ है, यदि कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर एल्फा है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस 2xy बट्टे ए बी इंटू कोस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। ये स्टूडेंट्स आपको लाना है। तो देखिएगा, आपके पास में ये वैल्यू दी हुई है, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर में एल्फा दिया हुआ है। यह आपको सिद्ध करना है। तो ये किस तरीके से हो सकता है, आप देखिए कोस इनवर्स के पास, आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें 2 कोस इनवर्स जुड़ रहे हों। आपको याद होगा, यदि डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें आसानी से इसका मान मिल जाएगा। तो आप इसमें हल में ये करेंगे, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका एलएचएस है, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, x की जगह पे आपका x अपॉन ए है, y की जगह आपका y अपॉन बी है। डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल दोगे, आपको आंसर मिलेगा। तो एलएचएस का मान आपका बनने वाला है कोस इनवर्स के अंदर x गुणा y, मतलब आप लिखेंगे x बट्टा a गुणा y बट्टा b। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, मतलब x बट्टा a गुणा y बट्टा b। माइनस का निशान है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर।
दूसरे अंडर रूट में क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एलएचएस बन रहा है और ये एलएचएस किसके बराबर दिया हुआ है, ये आपको अल्फा के बराबर दिया हुआ है। आप लिख सकते हैं यहां पर दिया है एलएचएस आपका किसके बराबर दिया हुआ है, अल्फा के बराबर दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई बट्टा ए बी है माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कोस अल्फा के। कोस इनवर्स इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस के अल्फा के लग जाएगा, कोस अल्फा बन जाएगा। अब एक काम कर लें, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लें, तो आप लिख पाएंगे एक्स वाई बट्टा ए बी माइनस का कोस अल्फा और बराबर वैल्यू बन जाएगी आपकी प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम लेते हैं यहां से आगे का स्टेप। यदि ये अंडर रूट हटाना चाहें तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड में वर्ग करोगे तो इधर भी वर्ग लग जाएगा, यानी एक्स वाई बटे ए बी माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर लग जाएगा। बराबर में इधर वर्ग करोगे तो वर्गमूल के निशान हट जाएंगे, तो आपके पास बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। देखिएगा आगे का स्टेप क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखोगे a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी, ये आपका एलएचएस हो गया। बराबर में 2 ब्रैकेट गुणा करोगे तो 1 से पूरा ये गुणा करोगे तो बन जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और इस वाले पद से इन दोनों को गुणा करोगे तो बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप दोनों साइड से एक बात देख रहे हो कि ये वैल्यू इधर प्लस की है, ये वैल्यू भी इधर प्लस की है, ट्रांसफर करने से कट जाएगी। यदि मैं इन दोनों माइनस वालियों को इधर भेज देता हूं तो मेरे को ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, माइनस में रख लेते हैं इसको, माइनस का 2x वाई बटे ए बी कोस अल्फा बराबर बचेगा आपका 1 माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा। देखिएगा मैंने इसको इधर भेज दिया है, ये दोनों इधर आएंगे तो प्लस के बन जाएंगे, ये वैल्यू इधर है, ये कोस स्क्वायर अल्फा इधर प्लस का है, उधर भेजने से किसका बन जाएगा, माइनस का। तो आपका अब जो प्रूव करने वाली बात थी वो आ गई है। ये बराबर बनेगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, और यही आपको स्टूडेंट सिद्ध करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो में हम आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।